हेलो एवरीवन, कल मैंने बनाया था ऑरो स्कॉलरशिप का टीचर्स के लिए जो वीडियो, आज मैं बना रहा हूँ बच्चों के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे हैं ऑरो स्कॉलरशिप का टेस्ट देना चाहते हैं, नवंबर में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो अपना नवंबर का जो महीना है उसके टेस्ट जरूर दें, आपको पैसे मिलेंगे और बड़े अमाउंट में आप जीत सकते हैं। 50 रुपये से लेके 800 रुपये, 1000 रुपये तक। ठीक है, जितने अच्छे से आप आंसर करेंगे उतने अच्छे से आपको अमाउंट मिलता जाएगा। और चीटिंग नहीं करना है, अगर आप चीटिंग करेंगे बीच में तो आपका है जो है स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हर वक्त है कैमरा आपको देखता रहता है। चलिए, किस तरीके से गूगल प्ले स्टोर पे आप ऑरो स्कॉलर जो है टाइप करेंगे, कुछ इस तरीके से स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, ठीक है, ये जो है निशान इधर जो बॉक्स टाइप बना हुआ है ऊपर 3 बिंदुओं के बगल में, इसमें आप टाइप करेंगे ऑरो स्कॉलर तो ओपन हो जाएगा। वैसे आपके टीचर आपको लिंक दे देंगे, अगर आपके पास नहीं मिल पाता है तो आप अपने टीचर से भी मांग सकते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लोडिंग लेगा आपका। ठीक है, फिर देखते हैं स्टेप 3 कैसा रहेगा। स्टेप 3 आपको भाषा चुनने का मौका देगा, या अपनी लैंग्वेज कहें तो हिंदी या इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो चुन सकते हैं। और आप अन्य कहीं राज्य से हैं तो वो अपनी भाषा अपने अनुसार चुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, नंबर से आपको साइन इन करना पड़ेगा। आपके जो है आप नंबर, जिस मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहे हैं वो चालू हो, ये ध्यान रखें, सिम आपके फ़ोन में लगी हो। ठीक है, वही नंबर आप डालें, क्योंकि OTP आता है तो OTP से आपको लॉगिन करना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपनी प्रोफाइल अपडेट के लिए। आप देखिए, अंदर आप पहुंच जाएंगे, इस तरीके से लॉगिन करके आपकी प्रोफाइल आपको बोलेगा कि भाई अपना लिंग बताओ, आप पुरुष हैं महिला हैं ये आपको बताना है, आप लड़का है या लड़की है ये बताना है। चलिए, स्कूल का प्रकार आपको पूछेगा कि आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं, प्राइवेट स्कूल से हैं, तो वो आपको चुन लेना है, वो आपको बताना है कि हाँ भाई मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ। और जो अगर नहीं हो आप इसमें से, तो आप है ना अन्य का ऑप्शन एक रहेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, अभी रुकिए। तो अगर आपका स्कूल नहीं आता है, ठीक है, तो स्कूल का प्रकार इसमें अन्य आप चुन सकते हैं। ठीक है, है इस तरीके से आपका अन्य का ऑप्शन रहेगा, तो उस पर क्लिक करके आप अन्य लिख देंगे। बोर्ड में भी आप अन्य लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको आ जाएगा। स्कूल का भाषा का माध्यम आप हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश चुन सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। आप यदि ट्यूशन लेते हैं तो हाँ कहेंगे। ठीक है, ठीक है, निजी ट्यूशन लेते हैं हाँ नहीं, और फिर ट्यूशन का प्रकार चुनेंगे। उसमें प्रकार में आएगा क्या आप समूह यानी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, या आप निजी पढ़ते हैं, अकेले पढ़ते हैं। ठीक है, आपके साथ कोई नहीं पढ़ता है, तो इस तरीके से आपको उसका ऑप्शन रहेगा, तो आपको एक ऑप्शन उसमें से चुनना है। इनसे कोई फर्क ज़्यादा आपको पड़ने वाला नहीं है। राज्य का नाम लिखेंगे, आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली आप ऑप्शन में भरेंगे। ठीक है, उसके अलावा कहीं अन्य से हैं तो आप अन्य शहर भरेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे इसको आपका वो आ जाएगा, जो है जो नॉर्थ है साउथ है, इस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी, तो वो आप अपना जो भी होगा, नॉर्थ है तो नॉर्थ, साउथ है तो साउथ, ईस्ट है तो ईस्ट, इस तरीके से भर देंगे। और जो ये वाला बॉक्स है इसमें आपका स्कूल टाइप करेंगे, स्कूल का नाम आपका जो भी रहेगा वो टाइप कर लें। डालते ही आपको जो है ऑप्शन में आ जाएगा, जिस तरीके से है। तो आप जैसे आपका स्कूल है कश्मीरी गेट है तो कश्मीर लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कश्मीर लिख देंगे, तो वो अपने आप आ जाएगा सर्च बॉक्स में। यहाँ से टिक करके इस वाले पे आप अपने स्कूल को चुन सकते हैं। स्कूल नहीं चुनेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो स्कूल को आप ध्यानपूर्वक आपको चुनना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी आपको डालना जरूरी है, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे जो मैं आपको ऊपर बातें बता रहा था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए देखी। छात्र का स्कूल का प्रकार है सरकारी स्कूल आप चुन लेंगे अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल चुन लेंगे यदि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। बोर्ड का प्रकार का मैंने देखो अन्य चयन कर दिया है, क्योंकि मेरा बोर्ड यहाँ नहीं है इसमें लिस्ट। स्कूल भाषा का माध्यम हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो हिंदी, ये वापस आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए, शहर आप जो मैंने बोला था ना आप चुन सकते हैं शहर को। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने स्कूल का नाम डाला तो मेरे स्कूल का नाम नीचे आ गया है। ठीक है, चलिए, और फिर आपसे ये देखो ये चीज़ है ना, आपसे मांगेगा कि देखिए मैं स्वेच्छा से मेरे हमारे बच्चों को और स्कॉलरशिप आवेदन प्रश्नोत्तरी उपयोग करके सीखने और छात्रवृत्ति जीतने की अनुमति देता हूँ ये। ठीक है, ये शर्तें हैं। ठीक है, आपको ये क्लिक करना पड़ेगा, और इसमें लिखा हुआ भी है कि अगर कोई कुछ भी अनुचित साधन का प्रयोग करता है तो उसको छात्रवृत्ति नहीं मिले। ठीक है, इस तरीके से ये घोषणा है। ठीक है, फॉर्म है ये, इसको आपको हाँ करना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन आपको चार भाषाओं का, हिंदी का, अंग्रेजी का और विज्ञान का और मैथ का इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब मैंने हिंदी का ओपन किया तो मैं देखो 50 रुपये मेरे पास जीतने का मौका है। और ये क्या होता है बच्चों की ना, आपसे नीचे क्लास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके तो पूछे ही जाएंगे, जो आपसे नीचे क्लास आप पढ़ के आए ना उसके क्वेश्चन आंसर भी आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत आसान रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बड़ा अमाउंट जीतने वाले हैं। और अमाउंट जीतो तो मुझे ज़रूर बताना। जैसे गेंद और बल्ला आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, छोटी का कमाल ये भी आपने पहले पढ़ रखा है। तो आपसे ना 3 क्लास नीचे वाले क्वेश्चन पूछे, जैसे आप चौथी में हैं तो आपसे पहली या दूसरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप 5वीं में हैं तो दूसरी तीसरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते ही आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये तो हिंदी का रहा, और ये देखिए ये 4 सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, अंग्रेजी का है, हिंदी का है, विज्ञान का है और अंकशास्त्र है, ठीक है, गणित वगैरह का है, ठीक है। चलिए जैसे देखो अंग्रेजी में 1 क्विज है, हिंदी में 2 क्विज, 0-2 लिखा हुआ है ना, मैथ में 3, इस तरीके से। तो सबके 4-4 जो है आपके जो सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट रहेंगे और 4 क्विज रहेंगे। ये अभी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए मेरे पास जो नोट्स बने हुए हैं वो मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो जो भी और डिटेल्स रहेंगी मैं आपको बता दूंगा। पर आपका दिखेगा कैसे, जब आप प्रोफाइल ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपका दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके से क्विज आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर आप देख रहे हैं ना, स्कोर 1, 1, 2, 3, 4 दे रखा है क्विज। और आपको एक पहले स्टार्ट करेंगे, एक आप कर देते हैं तो वो इस तरीके से फिर आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन आंसर आपको अच्छे से देने हैं। देखो 50 यदि 8 या अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आप 1000 या 50 प्रति क्विज तक की माइक्रो स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। मैक्सिमम 1000 रुपये और कम से कम 50 रुपये जीत सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 8 या 8 से अधिक जो प्रश्न हैं मतलब उनके उत्तर देने हैं। तो अंक प्राप्त भी आपको इतने ही करने हैं। तो देख लेंगे इस तरीके से आपको जो है मिल जाता है देखने को। हिंदी का ये रहा, और आपको इधर इंग्लिश का भी मिल जाएगा और मैथ का भी मिल जाएगा और विज्ञान का भी मिल जाएगा। तो आपको देख लेंगे नीचे एक बार देखो होम, यहाँ प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। देखो मैं आपको एक बार बता दूं कि कौन सी चीज़ें लास्ट में आप और देख सकते हैं। अच्छे से ध्यान करने वाली बातें हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं, कुछ कुछ देख लीजिए। ये देखिए ये प्रमाण पत्र वाला ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे देखो प्रमाण पत्र, अगर आप जीतते जाते हैं तो आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यह आपका प्रोफाइल का है, प्रोफाइल आप अंदर जाके अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये पासपोर्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ भी आपको जो है चीज़ें दिखाई देंगी। और अन्य में भी आप और कुछ जो डिटेल्स रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो है आपकी जो है जो स्कॉलरशिप के अंदर का पैटर्न वो दिखता है। जो विनिंग अमाउंट है आपको ये दिखता रहेगा कि आपने कितना अमाउंट पैसा जीता है। इसको पेटीएम के थ्रू अपने वॉलेट में मतलब अपने खाते में और पेटीएम के थ्रू भी आप अपने आप ले सकते हैं। पेटीएम नंबर डालेंगे और ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक दिन का टाइम लगता है और जो बैंक है वो 4-5 दिन से अधिक समय ले लेगा आपको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये आपके लिए आसान सा था। कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो मुझे आप है ना मैसेज कर सकते हैं और इनबॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।